अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हमारे एकमात्र लोकप्रिय सांसद विष्णु पदरे द्वीपों के जितने भी मुद्दे होते हैं उसको लेकर हमेशा वो आवाज उठाते रहे हैं। द्वीपों के कल्याण के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और इसी का परिणाम स्वरूप ये है कि आज द्वीपों में बहुत काम ऐसे हैं जो काम हो रहा है और सांसद बार बार इस मुद्दे को कई मुद्दों को जो है संसद में और उठाते रहे, पत्र लिखकर, पर्सनली मिलकर, सब कुछ होते रहे। अभी हाल ही में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर भी सांसद ने आवाजें उठाई हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा पहुंच चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, ये पत्र एक्नॉलेजमेंट जो प्रधानमंत्री ने सांसद को भेजा है, जिसमें उसने उसने 12 और 16 फरवरी का ये जिक्र किया है कि आपका जो 12 और 16 फरवरी का जो पत्र है उसको प्राप्त हुआ है डीम्ड यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर। मतलब प्रधानमंत्री तक अब ये मुद्दा जो है, सांसद जो यहाँ से अनुरोध किया था, वो पत्र लिखा है 12 तारीख को, फरवरी को लिखा था, 16 फरवरी को लिखा था, ये दोनों पत्र जो है प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है। उसी का एक्नॉलेजमेंट प्रधानमंत्री ने सांसद को ये दिया है, ये पत्र गवाह है। तो मतलब अब जो भी है कार्रवाई, जो भी इस मुद्दे को लेकर जो भी करना है, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है और डीम्ड यूनिवर्सिटी की घोषणा भी अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जब 2018 में आए थे तब ये घोषणा हुई थी। बहुत पत्राचार हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ काम हुआ, बहुत कुछ बातें हो रही है। प्रेस रिलीज भी जारी हो रहा है, इंटरव्यू भी दिया जा रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ फायदे और नुकसान के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो है सांसद ने इस मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री तक पहुंचा, तो अब ये देखना है कि केंद्र सरकार की ओर से अब इस दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं, ये आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये सांसद को जो है एक्नॉलेजमेंट प्रधानमंत्री ने खुद भेजा है कि आपका पत्र मुझे मिला है 12 फरवरी और 16 फरवरी का। तो सांसद का ये प्रयास कितना रंग लाएगा आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सांसद अब जो है, अगर हम दूसरी बात करें कि जब वो अंडमान में रहते हैं तो कुछ ना कुछ जो काम जो है विकासीय कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। तभी हाल ही में उन्होंने कल ही, मतलब कल अगर हम बात करें तो कल 5 मार्च को सांसद ने जो कई क्षेत्रों का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे जो ग्रामीण सड़क है, मतलब वो जो सेंट्रल रोड फंड के तहत जितने भी जो काम होना है, दक्षिण अंडमान में जो 11 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण और उसमें सुधार का कार्य किया जाएगा और सांसद विष्णु पदरे ने इन कार्यों के लिए आधारशिला रखी है। जिन कार्यों में अंजाम दिया जाएगा, जो पंचायत शामिल होंगे उसमें कालीकट है, सिप्पी घाट है, गुप्तापाड़ा है, वंडूर है, हांफरीगंज है, टूसनाबाद में हाबड़ीपुर क्षेत्र है, मीठागाड़ी और टूसनाबाद है। तो ये सारे कार्यों के लिए उन्होंने जो कोष है, ये सेंट्रल सीआरएफ फंड जो होता है, सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड, ये जो प्राप्त हुआ है और प्राप्त होने के बाद में अब इन क्षेत्रों में जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनमें सुधार होगा, उनका नवीनीकरण का कार्य होगा और सांसद ने इनके लिए आधारशिला रखी है। और इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायती राज संस्थान के सदस्य, संबंधित क्षेत्रों के जितने भी पीआरआईज थे और ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सांसद के प्रति उन्होंने आभार जताया कि ये सेरा फंड दिलाने में, मैं आपको बता दूं, सेरा फंड, ये जो सेंट्रल रोड फंड है, इसको दिलाने में हमारे सांसद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। सेरा फंड के लाने के फलस्वरूप ही यहाँ पर जो ग्रामीण सड़कें हैं, क्योंकि इतना कोष यहाँ पर, इतना फंड यहाँ पर नहीं है और इतना जो फंड लाया जाता है, सांसद बार बार जाकर वहां पर घुस जाते हैं, सारे मंत्रियों के, पंचायती राज मंत्री हो या कोई दूसरा मंत्री हो, सबके चैम्बर में घुस जाते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हैं कि भैया आप हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा दो। पैसा आ रहा है, पैसा दे दिया जा रहा है और सेरा फंड इसी का एक है। पहले चरण के तहत ये पूरे के पूरे जो 11 लोकेशन है यहाँ पर सेरा फंड के तहत ग्रामीण सड़कों का सुधार होगा, उसमें उसका नवीनीकरण किया जाएगा। और जो कल जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें इस सारे लोग उपस्थित थे, सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री सहित, केंद्र सरकार सहित हमारे सांसद के प्रति भी आभार प्रकट किया कि वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि एक 75 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अब भी जी जान लगाकर लगा पड़ा है द्वीपवासियों के हित के लिए कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।